Hello everyone and welcome to the amazing platform of Royal. बहुत दिनों के बाद आज हम आए हैं हमारे इस एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है रॉयल एजुकेशनल स्टूडियो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, है ना, आप बोलोगे इतने दिनों से मतलब वीडियो क्यों नहीं आया चैनल पर, तो भाई नहीं आया। ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा ग्लिच हो गया था चैनल में। तो भाई अभी रेगुलर वीडियो आ जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और इसीलिए थोड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। ठीक है, लगभग 1 महीना हो चुका है हमारे वीडियोस अभी तक चैनल पर अपलोड नहीं हुए हैं। और आज का जो ये वीडियो होगा ये टोटली रिकॉर्डेड मैनर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होने वाला है, पूरी रिकॉर्डिंग होगी आज के इस हमारे वीडियो की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन जो है आगे की, ठीक है, स्क्रीन जो है वो अच्छे से दिख रही होगी। ओके, ये स्क्रीन जो है अच्छे से दिख रही होगी। ओके, अच्छे से दिख रही है आपको वो स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन अगर अच्छे से दिख रही है, हाँ अभी लाइव नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेशन पूरा यहाँ पर चालू हो जाएगा आज। तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे आज हम, हमारे टॉपिक का नाम है, क्या है, जितना 4 टॉपिक है। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हमारे इस टॉपिक का नाम होगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि टॉपिक चालू है हमारा 4th, और हमने वन शॉट करके जो 3 आई थिंक 2 टॉपिक्स हमने खत्म कर दिए थे वन शॉट करके। 3rd टॉपिक बाकी है, वो आपको लाइव में हो जाएगा, लाइव में बस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये इजी टॉपिक है थोड़ा सा, है ना, इसीलिए हम रिकॉर्डेड मैनर में भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लाइव में होगा आपका। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारा आज का टॉपिक होगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे हमारी इकोसिस्टम के बारे में। क्या होती है इकोसिस्टम, उसका एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, उसको एक बार पीछे से रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, एक बार जान लेंगे, एक बार सुन लेंगे। ठीक है, क्या होती क्या है ये इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम क्या है, किस प्रकार से है, और इकोसिस्टम में हम क्या जानेंगे, वो सब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए हम देखेंगे, क्या क्या देखेंगे आज। देखिए, फर्स्ट तो है भाई इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, आपके टॉपिक का नाम है, चैप्टर 4 है आपका, रॉयल एकेडमी की तरफ से ये पीपीटी आई हुई है आज की। क्लास 10th का सेशन है बायो का, है ना, बायोलॉजी का। ओके, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के बारे में, ठीक है, इकोसिस्टम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के बाद हम एनवायरमेंटल इकोसिस्टम का क्या नाता होता है, क्या रिलेशन होता है, ये हम थोड़ा सा इधर जान लेंगे। और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, हम एनवायरमेंट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, और कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड, मतलब एनवायरमेंट को प्रॉब्लम किस तरह होती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है ना, एनवायरमेंट को हम कैसे पोल्यूट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये कल के सेशन में ले लेंगे। ठीक है, अब रोज आएंगे सेशंस, मतलब लेक्चर्स आएंगे आपके रोज, तो ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम, उसका रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब क्या है भाई, इंट्रैक्शन जो होता है, इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक। ओके, इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब बायोटिक और अबायोटिक जो थिंग्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों में, मतलब अबायोटिक और बायोटिक, इन दोनों में जो इंट्रैक्शन होगा ये एक दूसरे पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए, इन दोनों में इंट्रैक्शन होगा, इसे ही बोलते हैं भाई इकोसिस्टम। और क्या है इकोसिस्टम, मतलब क्या, फैक्टर्स इन अ डिफाइंड एरिया, जैसे कि प्लांट्स होंगे हमारे, एनिमल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे, और जैसे कि एयर होगा, वाटर होगा, सनलाइट होगा, सॉइल होगे, मिनरल्स होंगे, ये फैक्टर्स हमें दिखते हैं बायोटिक और अबायोटिक मैनर में। तो इंटरेक्शन जो होगा, ठीक है, इकोसिस्टम मतलब क्या, जो लिविंग क्रिएचर्स और नॉन लिविंग क्रिएचर्स या लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो संबंध होंगे, जैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, उसे ही हम बोलते हैं भैया
क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम में प्लांट्स जो है, ठीक है, इकोसिस्टम वो फूड चेन फूड वेब अलग है, ठीक है। फूड चेन फूड वेब पढ़ेंगे है हमें आगे है, फूड चेन भी है फूड वेब भी है, ठीक है। लेकिन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, और ऐसा भी आप बोल सकते हो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग ये मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, उनमें का इंटरेक्शन से इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, जो प्रोड्यूस करेगा, है ना, प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो खुद का फूड खुद बनाएंगे, इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे भैया प्रोड्यूसर्स। ओके, प्लांट जो खुद का फूड खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स मतलब जो उससे कंज्यूम कर लेंगे, जो उससे एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस कमेंट भर जाना चाहिए जल्दी, क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, जो कंज्यूम करेगा उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। तो भैया हेटेरोट्रॉपिक कौन है, हेटेरोट्रॉपिक है हमारे कंज्यूमर्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसे हम हर्बिवोरस बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स जिसे हम कार्निवोरस, और उसमें एक होता है ओमनिवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस। ओके, और उसमें आ जाएगा भैया डिकम्पोजर्स। कौन आ जाएगा, डिकम्पोजर्स। भाई ये किसके बारे में है, फूड चेन फूड वेब, जैसे कि मैंने बताया था आपको, है ना। देखिए यहाँ पर है भाई, यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कैमरे में तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर ग्रुप ज्वाइन करके ये पूरा जो नोट्स का पीडीएफ है ना आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। मैं अटैचमेंट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक के साथ साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ लिंक को, अभी जाकर मतलब जब भी आपका वीडियो खत्म हो जाए, और अगर आपको नोट्स चाहिए, नहीं चाहिए तो बुक, भाई मैं बोलता हूँ नोट्स की जगह पूरा बुक रीड करो, नोट्स में कुछ नहीं रखा इन, ठीक है। मैं बस यहाँ पर ऐसे ही बता रहा हूँ सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए, ठीक है। बुक इज़ वेरी इसेंशियल, क्योंकि पूरा जो आपका पेपर आएगा वो बुक में से आएगा, बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा, तो बुक रेफर कीजिए। और तो भी आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसके द्वारा आप अपने नोट्स यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे चालू है वीडियो, जैसे, हाँ, तो भाई देखिए अभी यहाँ पर हमें क्या बताया गया था, है ना। यहाँ पर हमें बताया गया था प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फूड, और कंज्यूमर्स जो होते हैं इनका प्रोड्यूस किया हुआ फूड कंज्यूम करेंगे। तो वो कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब कौन, वो हर्बिवोरस भी हो सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो घास घास खाएंगे, जो हर्बिवोरस होंगे। ओके, हर्बिवोरस कौन होता है, जो घास घास खाएगा, है ना, जो प्लांट्स को खाएगा भैया सिर्फ, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बिवोरस। तो हर्बिवोरस हमारे हो जाएंगे, यहाँ पर डियर हो जाएगी, यहाँ पर गोट हो जाएगी, यहाँ पर कैटल्स हो जाएंगे। मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो काऊ हो गई, बफेलो हो गई, डियर हो गई, गोट हो गई, और बाकी के जो कुछ कैटल्स होंगे आपके, जो कुछ मतलब ऐसे एनिमल्स होंगे ये हर्बिवोरस हो जाएंगे, कुछ एनिमल्स, ठीक है। जो कैटल्स वो सब आपके पेट, ओके, पेट नहीं बोलेंगे हमने, कैटल्स ही बोलेंगे, क्योंकि पेट में डॉग आता है, ठीक है, जो कार्निवोरस में भी हम उसे ले सकते हैं क्योंकि वो नॉनवेज भी खाता है ना, मतलब नॉनवेज ही खाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। तो पेट नहीं बोल सकते, हाँ उन्हें कैटल्स बोल सकते हैं, क्योंकि काऊ हो गया आपका, बफेलो, ओके, ऑक्स, वो सब क्या खाते हैं, वो ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, और उन पे ही वो सर्वाइव करते हैं। तो भाई बेस्ट एग्जांपल कैटल हो जा सकता है। और सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, मतलब सेकेंडरी भी हो जाएगा और टर्शियरी, मतलब यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात यहाँ पर खत्म हो जाती है यहाँ तक। अब यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब और टर्शियरी कंज्यूमर्स मतलब जो कार्निवोरस होंगे हमारे। कार्निवोरस कौन होंगे भैया, कार्निवोरस कौन होंगे, जो दूसरों के ऊपर फीड करेंगे, जैसे हमारे लायन दादा और टाइगर मामा। ओके, लायन दादा और टाइगर मामा दोनों हो जाएंगे जो एक दूसरे के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, सॉरी एक दूसरा ही बोल रहा हूं मैं आपको, जो दूसरों के ऊपर, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर ये फीड करेंगे, ठीक है। लायन और टाइगर जो होंगे, जैसे कि गोट हो जाएगी, ठीक है, गोट, तो ये लायन मतलब जैसे कि हमारा टाइगर हो जाएगा, ये इस पर फीड कर जाएगा, लायन कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर डियर हो जाएगी, तो उसे भी वो खा लेंगे। इस प्रकार से ये पूरा क्राइटेरिया चलेगा। उसके साथ साथ आगे, है ना, उसके साथ साथ आगे ऐसा ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर हमारा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे
सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में, है ना। कार्निवरस, लायन, टाइगर कंप्लीट हो गया हमारा। आगे हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की, है ना भैया। आप ये देखिए क्या होगा यहाँ पर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे वो प्लांट से क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे सब कुछ, और वो कंज्यूम करके है ना, कंज्यूम कर लेंगे वो सब कुछ, और कंज्यूम करके बहुत दिनों के बाद फिर उनकी डेथ हो जाएगी किसी ना किसी कारणवश या उम्र के साथ साथ, है ना। एनिमल्स और मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स की बोल सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे डिकम्पोजर्स भैया, डिकम्पोजर्स, है ना। कैटरपिलर्स हो गए जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद करते हैं, डंग इंसेक्ट्स हो जाते हैं, टर्माइट्स हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद कर देते हैं। अगर एनिमल जब मर जाता है, जब एनिमल जब एनिमल डेड हो जाता है, तो एनिमल को डिकम्पोज करने का काम ये डिकम्पोजर्स करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कहीं अगर ऐसा हमने कुछ मतलब हम देखते हैं, हमें स्मेल आती है बहुत बार कहीं जाने पर, है ना। तो ये ऐसे केसेस होते हैं बहुत सारे रोड के, यहाँ पर वहाँ पर, ठीक है, रोड पर यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स। तो इसीलिए अच्छे से जब आप भी गाड़ी लेकर जाते होंगे तो केयरफुली ड्राइव कीजिए, ठीक है। किसी भी एनिमल को उड़ाइए मत रोड पर, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। कई जगह पर पड़े हुए रहते हैं, खेत होता है साइड में से, रोड होगा, अगर साइड में खेत हो है तो ठीक, इस प्रकार से सब कुछ यहाँ पर चलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर की प्रिंसिपल कुछ बताया गया है, की कंसेप्ट बताई गई है, की प्रिंसिपल बताया गया है। क्या है भैया, की कंसेप्ट बताई गई है यहाँ पर। तो भाई की कंसेप्ट देखेंगे हम कि जीवो जीवस्व जीवाना, एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर सर्वाइवल। ओके, ये यहाँ पर बताया गया है। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर सर्वाइवल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो भैया वो दूसरे पर डिपेंड होगा, तभी वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में भी पढ़ा था, है ना। कौन थे साइंटिस्ट, कौन थे वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखने वाले? कमेंट में बताइए अगर पता है तो। नहीं है तो भाई नो लिखिए, पता है तो यस लिखिए, ठीक है। उसके बाद फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। शो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, मतलब ये जो होते हैं ये एनर्जी दिखाते हैं इकोसिस्टम में। एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट, मतलब अपराइट। यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर इमेज नहीं आई है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई ग्रास होपर होगा, ओके, उसे ग्रास खाएगी, यहाँ पर मेंढक आ जाएंगे भैया, मेंढक, है ना, मेंढक वाली भी है एक चेन, ठीक है। ग्रास होपर, फिर मेंढक तो सांप खा लेगा, सांप को ईगल खा लेगा, और ईगल जब डेड हो जाएगा तो डिकम्पोजर्स उसके एक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि ये ग्रास होपर हो गया, ये फ्रॉग हो गया, यहाँ पर स्नेक आ जाएगा हमारा, है ना, नाग देवता। तो यहाँ पर स्नेक आ जाएंगे, फिर स्नेक के बाद और कौन आ जाता है, यहाँ पर ग्रास होपर आ गया, फ्रॉग आ गया, स्नेक आ गया, यहाँ पर ईगल आ जाता है भाई, ईगल आ जाता है। और ईगल होने के बाद और कौन आता है, और कौन ऐड हो जाएगा हमारे इस इकोसिस्टम में, स्नेक। भाई देखिए ग्रास होपर हो जाता है, फ्रॉग हो जाता है, स्नेक हो जाता है, ईगल हो जाता है, और लास्ट में आ जाते हैं हमारे डिकम्पोजर्स दादा। तो इसे बोलते हैं फूड चेन। और फूड वेब में मल्टीपल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि जो मल्टीपल एनिमल्स होंगे, मल्टीपल एनिमल्स एक इस पर फीड करेंगे। जैसे कि जो ग्रास है, ग्रास, ठीक है, उससे नहीं बोल सकते हम, लेकिन ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे दो तीन एनिमल्स उसे खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स एग्जाम्पल उसका आपके बुक में है, आई थिंक सो, है ना। तो वो रीड कर लीजिए आप एक बार, अगर याद आता है तो मैं बता दूंगा आपको लास्ट तक, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल आएगा, ठीक।
उसके बाद है एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम का क्या रिलेशन है। तो भाई फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो फिजिकल होंगे, जो केमिकल होंगे, जो केमिकल होंगे, जो फिजिकल होंगे, जो केमिकल होंगे, ठीक है, इतना याद रखिए। जो फिजिकल होंगे, जो केमिकल होंगे, फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, भाई बायोलॉजी से ही तो हम हैं। जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ये जो फैक्टर्स होंगे ये अफेक्ट करेंगे हमारे एनवायरमेंट को। किसे अफेक्ट करेंगे? एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। ओके, एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो भाई एनवायरमेंट के भी यहाँ पर कुछ टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा नेशनल और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। ओके, एक नेचुरल एनवायरमेंट और एक आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो नेचुरल एनवायरमेंट मतलब जहाँ पर हवा है, पानी है, ओके, जमीन है, जीव जंतु है, जो निसर्ग ने बनाए हैं, जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो एनवायरमेंट मतलब खुद फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरमेंट। और एक होगा आपका आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। ये जो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट होगा ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होंगी, बहुत बड़े बड़े शहर होंगे, उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े झरने होंगे, डैम्स होंगे, उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े पार्क होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पार्क्स होंगे। जैसे कि आपने प्राणी संग्रहालय देखे होंगे, ऐसे बहुत बड़े बड़े पार्क्स होते हैं खेलने के, टूरिज्म करने के, मतलब टूरिस्ट, ओके, टूरिस्ट ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी। उसके साथ साथ और क्या बोलेंगे हम उसे, मतलब जो ह्यूमन ने तैयार किए हैं वो आर्टिफिशियल और जो प्रकृति ने दिए हैं वो नेचुरल। उसके साथ इकोसिस्टम पढ़ लेंगे। भाई क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट टू स्टडी एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए ये छोटा बिंदु है, जैसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए सेल एक छोटा बिंदु है, उसी प्रकार इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए, एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए, एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए इकोसिस्टम एक छोटा सा बिंदु है। उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम है या जो एनवायरमेंट है वो खुद में कार्बन, मतलब नेचुरल साइकिल जो प्रकृति फॉर्म करेगी वो होगी हमारी वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये हमारे एनवायरमेंट में बैलेंस मेंटेन रखने का काम करेगी, ठीक है। इकोसिस्टम जो होगी इन्हें भी कंसिस्ट करेगी और ये हमारे एनवायरमेंट में बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। अब भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, कंजर्वेशन कीजिए आप एनवायरमेंट का, इसीलिए यहाँ पर कुछ बताया गया है ना। यहाँ पर एक पॉइंट उसका गिवन है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इसका मीनिंग क्या है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है ना? इसका मीनिंग है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग नेचर टू मेंटेन द बैलेंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। भैया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का मोटिव ही यही है कि जो आज की जनरेशन है और जो आने वाली जनरेशन है वो सेफ रहे, उनको भी एनवायरमेंट के बारे में पता चले और ये क्या करे, मेंटेन बैलेंस। ओके, बैलेंस मेंटेन करना, एनवायरमेंट को, नेचर को प्रोटेक्ट करना, बैलेंस मेंटेन करना आज के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। बस ये यहाँ पर इसका मेन मोटिव चल जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका पूरा मेन मोटिव चल जाता है। उसके साथ साथ कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अगर एनवायरमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो उससे परिणाम क्या होंगे? तो पहला है पॉपुलेशन, मतलब एनवायरमेंट को अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके परिणाम क्या होंगे वो आगे भी है और अभी हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट को किस वजह से प्रॉब्लम होती है। ओके, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स के कुछ फैक्ट्स कैसे हैं? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोक संख्या बढ़ती जा रही है, तब इस पर एनवायरमेंट, मतलब ये पॉपुलेशन इंक्रीज एनवायरमेंट को क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? तो भैया ये ट्रीज जो है, पेड़ जो है, आपके पौधे जो है, हमारे पेड़ पौधे सब कुछ हमारे, ओके, पृथ्वी के निवासी हम, सब कुछ हमारा है, पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों का लगाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए आप भी एक पेड़ लगाइए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर पेड़ पौधे कट करेगा और वहाँ पर अपने घर बसाना चालू करेगा, अपना बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है, वहीं से होगा, इसलिए जंगल कटेंगे, ये सब होगा। इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर आप इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में अर्बनाइजेशन पढ़ा है जियोग्राफी में ही ना, हाँ जियोग्राफी में ही, तो आज आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में
बिना एक्सप्लेनेशन दिए ही समझ गए होंगे कि क्या है भैया ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री का बढ़ते जाना, इंडस्ट्री प्लांट होना, इंडस्ट्री को बनाना। उससे क्या होगा, उससे हार्मफुल गैसेस जो होगी वो निकलेगी। उससे क्या होगा, उससे जो पानी जो है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, उसमें से गंदा पानी वो मिलेगा अच्छे पानी में, दोनों खराब हो जाएंगे भैया, है ना। ऐसे, और उससे एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, उससे बनाने के लिए यहाँ पर ट्रीज भी काटने पड़ेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, भैया डिफॉरेस्टेशन तो क्या ही बताओ आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बहुत सारे लोग अपने फायदों के लिए, ओके, जो ट्रीज होते हैं उन्हें काट देते हैं और वहां पर अपना बिल्डअप करते हैं, आगे का जो भी होगा उनका, है ना, इंडस्ट्री होगी या जो कुछ भी होगा वो ट्रीज काट के वहां पर डेवलप करेंगे। या ट्रीज का उपयोग वो बहुत सारे मतलब इसमें करते हैं, ठीक है, जो ट्रीज वो काटेंगे ओल्ड टाइम में वो घर बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ और अगर हम बोले तो उनको बर्न करने के लिए उनका उपयोग किया जाता था, और बहुत सारे उपयोग होते हैं उससे। कुछ वुडन के जो थिंग्स होती है ना, वो बनाने के लिए इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। और रिसोर्सेज जो है ना, ये बाकी है शायद, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, नेचुरल गैस होगा, उसका अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर दोगे तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ये है और ये ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। समझ पा रहे हो? आई थिंक सो पिछले साल साइंस पार्ट 1 में, 9th स्टैंडर्ड में साइंस पार्ट 1 में आपको कार्बन नाम का कुछ तो भी चैप्टर था, और उसमें डायमंड का पार्ट भी था शायद, चारकोल का भी एक पार्ट था और कोल का भी एक पार्ट था। तो वहाँ पर आपको कोल कैसे बनता है ना, ज़मीन के नीचे कोयले की खान कैसे बनती है, और उस कोयले की खान में आपको हीरा कहाँ से मिलता है, इसके बारे में आई थिंक बताया गया था, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिए, 9th स्टैंडर्ड का बुक अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। वैसा कुछ इतना इसेंशियल है नहीं, बट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हो तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और अर्बनाइजेशन, मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री बना दूंगा, इस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग जॉब करेंगे, लेकिन इन लोगों को अपना गांव दूर, मतलब दूर ऐसा लगता है, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही अपने घर बनाने चालू करेंगे। यहाँ पर जो पेड़ थे, यहाँ पर जो पौधे थे, तो ये पौधे सब वो काट देंगे, और इसका पूरा परिणाम, इसका दुष्परिणाम पूरा एनवायरनमेंट पर हो जाएगा, और एनवायरनमेंट इसका दोषी मुझे बनाएगा, क्योंकि फैक्ट्री तो मेरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फैक्ट्री मेरी नहीं है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो या आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन करते हो, तो उससे भी एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है और एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस खराब हो जा सकता है। अब यहाँ पर पोल्यूशन के भी बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, थर्मल पोल्यूशन, ओके, लाइट पोल्यूशन, सॉरी हाँ, या पोल्यूशन, ठीक है। ऐसे बहुत प्रकार के यहाँ पर पोल्यूशन होते हैं। और नीड, अगर इन पोल्यूशन से आपको बचना है तो भैया आपको पब्लिक, जो लोग होंगे, लोग कौन है, लोग हम हैं, शुरुआत हमसे कीजिए। आप बोलते हैं लोगों को करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, ठीक है। फिर लोग कौन है भैया, हम ही तो है लोग। आज से हम शुरुआत करेंगे, अभी से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन देंगे हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में खुद का। अगर लोगों को पार्टिसिपेशन देना चाहिए तो उन लोगों में हम भी आते हैं, और हमारा भी पार्टिसिपेशन उतना ही महत्व रखता है। और अवेयरनेस चाहिए लोगों में, उनको रूल्स के बारे में, गवर्नमेंट रूल्स के बारे में पता चाहिए, और लोगों को इसके लिए एजुकेशन लेना एकदम इसेंशियल है, ठीक है। लोगों को मतलब हमें, लोग मतलब हम, ठीक है, हमें एजुकेशन उसके बारे में होना चाहिए। एजुकेशन होगा तो उसके अवेयरनेस हमें खुद समझ में आ जाएंगे, और फिर हम खुद पार्टिसिपेशन करेंगे। इसीलिए एजुकेशन एक ऐसी की है विच अनलॉक्स गोल्डन डोर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आपके फ्यूचर के लिए वो आपको एक सोने का दरवाजा खोल के देगा अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। 3 पॉइंट्स बोले थे ना मैंने, आगे है क्या इसका कुछ? हाँ, तो भाई लॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये कल का लेक्चर हो जाएगा, रॉकेट महाराष्ट्र पर आ जाएगा, जो हमारा चैनल है रॉयल एजुकेशनल स्टूडियो। आई थिंक कल जो है ना रॉयल किड्स स्पॉन्सर करेगी पूरा, मतलब पूरा रॉयल किड्स यहाँ पर करके देगी। तो कल का लेक्चर रॉयल किड्स के साथ मिलते हैं रॉयल एजुकेशनल स्टूडियो पर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।